बारिश में चटपटे समोसे वाली। एक दुर्घटना में ममता के पति की आंखों की रोशनी चली गई, जिस वजह से ममता के ऊपर ही घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। ममता का पति ठेले पर समोसे बेचता था। अब ममता ने इस काम को संभाल लिया, पर इतनी सारी जिम्मेदारियां, घर का काम, पति और बच्चों की जिम्मेदारी और ऊपर से बाहर का काम। अब वो हमेशा चिंता में रहने लगी। उसकी इसी चिंता का असर उसके बनाए समोसों पर भी पड़ने लगा था और उनका स्वाद बिगड़ता जा रहा था। अरे ममता, ये कैसे बेस्वादी समोसे बनाए हैं तुमने भाई? अरे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। सच में बहन, पहले रामलाल समोसे बनाता था ना तो उंगलियां चाटते रह जाते थे। इतने चटपटे समोसे बनाता था वो। जब से रामलाल की जगह तुमने समोसे बेचने शुरू करे हैं, तब से समोसे में वो बात नहीं रही। इतने फीके समोसे मैंने कभी नहीं खाए। शाम को ममता उदासी भरे चेहरे से घर लौटी। रामलाल आंखों से भले ही नहीं देख पाता था, पर ममता की आवाज से वो पहचान जाता था कि वो कितने दुख में है। ममता, तेरी आवाज बता रही है कि आज भी काम कुछ ज्यादा नहीं हुआ। समोसे बिके नहीं क्या? कहाँ बिके? सिर्फ 10 समोसे ही बेच पाई। सब कह रहे थे कि मेरे समोसों में अब वो स्वाद ही नहीं रहा। तो अगर ये काम नहीं हो पा रहा तो तू कुछ और कर ले ममता। क्या पता कोई और काम अच्छा हो जाए। मॉनसून का मौसम आ चुका था और हर दिन हल्की फुल्की बारिश होती रहती थी। ममता को उम्मीद थी कि बारिश में उसका काम अच्छा हो ही जाएगा। वो दिन भर थोड़ी बहुत समोसे बेचती और घर लौट आती। एक दिन बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। लगता है ये बारिश आज रुकने वाली नहीं है और इतनी तेज बारिश में कोई ग्राहक भी नहीं आएगा। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने सारे समोसे बनाए हुए हैं, अगर नहीं बेचे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे एक बड़ी छतरी की जरूरत है, पर अगर खरीदने जाऊँ तो कम से कम 400-500 रुपए की आएगी। वो होते तो मैं खुद ही ठेला लेकर गली गली समोसे बेचने चली जाती। ममता भी सोच ही रही थी कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति ठंड से कांपता हुआ वहाँ आता है। बेटी, सुबह से मेरे परिवार ने कुछ नहीं खाया, थोड़ा कुछ खाने को दे दो, बड़ी दया होगी। बाबा चिंता मत करो, आज आपका परिवार भूखा नहीं रहेगा। मैं आपको कुछ समोसे दे रही हूँ, ले जाओ। मैं तो वैसे भी इतनी बारिश में समोसे बेचने नहीं जा सकती। क्यों बेटी, तुम गली गली घूमकर बारिश में समोसे बेच सकती हो। बाबा बेच तो लेती, पर कुछ दिनों से नुकसान ही हो रहा है। मुनाफा बिल्कुल भी नहीं है। अगर थोड़ी कमाई हो जाती तो कुछ ढकने का ले आती। आज भी सारे समोसे बारिश के पानी से गीले हो रहे हैं, कुछ ढकने का ही नहीं है। एक काम करो बेटी, तुम ये बोरी रख लो। ये थोड़ी फटी हुई है और अगर तुम्हारे काम आ जाए तो। बाबा, अगर आप ये बोरी मुझे दे दोगे तो आप क्या लोगे? आप भीग जाओगे। ये एक बोरी ही तो आपको इस बारिश से बचा रही है। बेटी, इस बोरी की जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें है। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास छतरी नहीं है और तुम समोसे बेचने नहीं जा पा रही। अगर तुमने मुझ गरीब को भोजन दिया तो मेरा आशीर्वाद समझ कर रख लो बेटी। ये बोरी तुम्हारे बहुत काम आएगी। शुक्रिया बाबा, आपने ये बोरी देकर मेरी परेशानी कम कर दी। ममता को बोरी देकर वो बूढ़ा व्यक्ति मूसलाधार बारिश में ओझल हो गया। बोरी में थोड़े छेद हैं, पर इस मूसलाधार बारिश में कुछ तो काम आई जाएगी। भला उन बाबा का, बेचारे खुद बारिश में भीगते हुए गए हैं, पर उन्होंने बड़े मन से ये बोरी दी है। ममता ने फटी हुई बोरी को ठेले पर ढका और समोसे बेचने निकल पड़ी। गर्मा गर्म समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे। भैया जी, गर्मा गर्म चटपटे समोसे ले लो। बारिश का मौसम है, समोसे खाने का अलग ही मजा आ जाएगा। अरे ये तो ममता समोसे वाली है, इसके समोसे में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। अरे खाकर देखते हैं, क्या पता आज सही बने हो। लाओ ममता, 2 समोसे दे दो। ममता वहाँ खड़े कुछ लोगों को समोसे देती है। अरे वाह वाह, क्या समोसे हैं। ममता, आज तो तेरे समोसे में कुछ अलग ही स्वाद है। एकदम चटपटे समोसे। सही में इतने अच्छे समोसे तो मैंने आज तक किसी भी समोसे वाले से नहीं खाए भाई। हाँ, ऐसी बात है तो एक समोसा मुझे भी दे ही दो भाई। फिर देखते देखते ममता के आसपास लोगों की भीड़ लग गई। ममता ये देखकर हैरान थी। अरे समोसे वाली, जरा 10 समोसे मेरे भी पैक कर देना। 5 मेरे भी कर देना। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज तो मुझे सारे समोसे बिक गए। उस दिन ममता बहुत खुश थी। घर जाकर उसने सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे पूड़ी पकवान बनाए। साथ ही ममता की सुकून भरी आवाज नेत्रहीन रामलाल के मन को भी खुशी दे रही थी। ममता, लग रहा है आज बिक्री अच्छी हुई, तभी तेरी आवाज में खुशी झलक रही है। क्या कहूँ जी, बात ही कुछ ऐसी है। आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत खुशी होगी। आपको पता है, आज तो चमत्कार हो गया। आज मैंने सारे समोसे बेच दिए। क्या सच? ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। कहाँ तुम सिर्फ 5 या 6 समोसे बेचा करती थी। आप ठीक कह रहे। अब से मैं ऐसा ही करूंगी। बहुत तसल्ली से समोसे बनाया करूंगी और गली गली घूमकर बेचा करूंगी। ममता अब रोजाना ही ज्यादा समोसे बनाकर बेचने के लिए निकल जाती थी। अब तो दिन पर दिन उसकी बिक्री बढ़ने लगी। धीरे धीरे ममता के समोसे सबको पसंद आने लगे और ज्यादा से ज्यादा लोग खाने लगे।
ममता के पास अब पैसों की भी कोई कमी नहीं रह गई थी। एक दिन ममता ठेले को ढकने के लिए एक बड़ी छतरी खरीद लाई। उसने वो पुरानी बोरी को हटाकर नई छतरी लगा ली और समोसे बेचने निकल पड़ी। रास्ते में उसे बंधे हुए ग्राहक मिले, पर उस दिन किसी ने भी समोसे की तारीफ नहीं की, बल्कि सबने बुराई ही की। अरे कितने घटिया समोसे हैं? बिल्कुल बेस्वादी। ये पहले जैसे समोसे नहीं है भाई। बारिश के पानी में भीगे गीले गीले समोसे। बारिश के पानी में भीगे हुए समोसे खिलाकर बीमार करना है। मैंने तो छतरी भी लगा ली, फिर समोसे गीले कैसे हो गए? अब क्या करूं? आज समोसे किसी को पसंद नहीं आ रहे, बहुत नुकसान हो जाएगा आज भी। उस दिन सभी ग्राहकों ने ममता के सारे समोसे वापस कर दिए। ममता उदास मन से घर आ जाती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। ममता के समोसों की फिर से कम बिक्री होने लगी। ममता इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। एक दोपहर ममता जब समोसे बेचने जाने लगी तो बारिश शुरू हो गई। ममता बड़ी छतरी निकालने लगी तो उसने देखा छतरी गायब है। अरे छतरी कहाँ गई? लगता है किसी ने चुरा ली। अब क्या करूं? इतनी तेज बारिश में तो मेरे सारे समोसे गीले हो जाएंगे। एक काम करती हूँ, आज वो बोरी डाल लेती हूँ, कुछ तो पानी से बचेंगे। उस दिन ममता वही फटी बोरी ढककर ठेला लेकर बाजार पहुँची। आज बारिश तेज थी तो वो एक पेड़ के नीचे खड़े होकर समोसे बेचने लगी। तभी एक पति पत्नी आई। उन्होंने ममता से समोसे लिए और फिर समोसे तो बहुत ही बढ़िया और चटपटे हैं। एक काम करो, एक समोसा और दे दो। अरे भाग्यवान, तुम और लोगी क्या? हाँ, एक ले लूंगी। सुनो जी, समोसे बहुत स्वाद है, बच्चों के लिए भी पैक करवा लो। वहाँ खड़े सब लोग फिर से ममता के समोसों की तारीफ करने लगे। ये देखकर ममता बहुत हैरान थी। तभी ममता ने बोरी की तरफ देखा। वो समझ गई कि ये बोरी उसके नेक कर्मों की वजह से चमत्कारी हो गई है। उस दिन के बाद ममता ने उन बाबा का आशीर्वाद मानकर उस बोरी को हमेशा अपने पास रखा, जिससे उसे काम में सफलता मिली। ममता को उसके अच्छे कर्मों का फल मिला। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी कभी किसी के द्वारा आशीर्वाद में प्राप्त हुई वस्तु हमारा भाग्य उज्जवल कर देती है। इसलिए सदैव आशीर्वाद में मिली वस्तु को महत्व देना चाहिए और जरूरतमंद लोगों की भी मदद करते रहना चाहिए। न जाने कब किसका आशीर्वाद हमारा भाग्योदय कर दे। ये क्या माँ, तुमने तो कहा था कि आज तो मेरे लिए समोसे बनाओगी, लेकिन ये तो दलिया है। कहा तो था, पर बेटा आज नहीं बना पाई। बस थोड़े दिन ठहर जा, जैसे ही काम से एक दिन की भी छुट्टी मिलेगी मैं तेरे लिए बना दूंगी समोसे। ओफो माँ, ये क्या बात हुई? आज मेरा जन्मदिन है। मैंने सोचा था कि आज मजे से तुम्हारे हाथों के बने समोसे खाऊंगा, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। अपने जन्मदिन पर भी मैं अपने मन की चीज नहीं खा सकता। ओहो, कितना गुस्सा करता है तू। अच्छा ठीक है, रुक अभी यहीं पर। अपने बेटे गोलू से इतना कहकर सुशीला अंदर कमरे में गई और फौरन ही एक 10 रुपए का नोट लेकर बाहर आ गई। उसने वो 10 रुपए का नोट गोलू को देते हुए कहा, अब ले, ये 10 रुपए ले जा और लालू चाचा की दुकान पर जाकर खा ले समोसे। नहीं माँ, मुझे तुम्हारे हाथों से बने समोसे खाने थे। लालू चाचा को समोसे बनाना आता ही कहाँ है? ना तो उनके आलू में वो स्वाद है और ना ही तुम्हारे समोसे जैसा करारापन होता है उनमें। तुम रहने ही दो, जब टाइम मिले तब बना देना मेरे लिए। और इतना कहकर गोलू घर से निकल गया। समोसे ना खा पाने की उदासी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर सुशीला का मन भी उदास हो गया और वो मन ही मन सोचने लगी, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अपने बच्चे की इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकी। अब नहीं, मैं गोलू को उसके जन्मदिन पर ऐसे उदास नहीं रहने दूंगी। मैं बनाऊंगी उसके लिए उसके मनपसंद समोसे। लेकिन काम पर भी तो जाना है। तो क्या हुआ, रोज तो टाइम से ही जाती हूँ, एक दिन थोड़ा देर से चली जाऊंगी तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। वैसे मालकिन बातें तो सुनाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सुन लूंगी। लेकिन अपने गोलू के चेहरे पर खुशी लाकर रहूंगी मैं। ऐसा सोचकर सुशीला फौरन समोसे बनाने में जुट गई। पहले वो बाजार जाकर समोसे बनाने का सामान लाई और फिर उसने फटाफट गर्मा गर्म समोसे बनाकर तैयार कर दिए। कुछ ही देर में गोलू घर वापस आ गया और अपनी माँ सुशीला से बोला, अरे माँ, तुम काम पर नहीं गई अब तक? और ये खुशबू, ये तो माँ तुमने समोसे बना दिए क्या? हाँ बना दिए, आजा खा ले जल्दी से। सुशीला की बात सुनते ही गोलू फटाक से हाथ मुंह धोकर समोसे खाने के लिए बैठ गया। लेकिन फिर जैसे ही उसने समोसे की प्लेट देखी तो सुशीला से बोला, माँ तुम भी आ जाओ। नहीं बेटा, तू आराम से खा, मुझे जाना है, पहले ही काफी देर हो गई है। अच्छा तो रुको, मैं तुम्हारे लिए समोसे बांध देता हूँ, काम से वक्त निकाल कर खा लेना। इतना कहकर गोलू रसोई की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसे रसोई में एक भी समोसा नहीं मिला
और ऐसा इसलिए था क्योंकि सुशीला ने बस 2 ही समोसे बनाए थे, वो भी सिर्फ गोलू के लिए। असल में सुशीला के पास इससे ज्यादा समोसे बनाने के लिए ना तो समय था और ना ही पैसे, और ये बात समझने में गोलू को जरा भी देर नहीं लगी। अच्छा, तो माँ ने अपने लिए समोसे नहीं रखे। अब कोई बात नहीं, बाहर प्लेट में 2 समोसे तो हैं ही, एक माँ को बांट देता हूँ और एक मैं खा लेता हूँ। ऐसा सोचकर गोलू रसोई से बाहर आया, लेकिन तब तक सुशीला काम के लिए जा चुकी थी। गोलू के लिए समोसे बनाने की हड़बड़ी में सुशीला ने खुद कुछ भी नहीं खाया था और वो भूखी प्यासी दौड़ती हुई काम पर पहुंची, जहां उसकी मालकिन नलिनी गुस्से से उबल रही थी। नमस्ते मेम साहब, माफ कीजिए, आज थोड़ी देर हो गई। वो आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। सुबह सुबह समोसे खाने की जिद पकड़कर बैठ गया तो मैं बस। देख सुशीला, मैंने तुझे काम पर रखने से पहले ही बता दिया था कि मेरे साथ ये देर से आने की नौटंकी नहीं चलेगी। तुझे पता है ना कि साहब को सुबह सुबह ही काम पर जाना होता है। आज तेरी वजह से उन्हें सिर्फ दूध और फल खाकर ऑफिस जाना पड़ा, और बंटी वो बेचारा भी बस फ्रूट्स लेकर ही गया है टिफिन में। बस आज के लिए माफ कर दीजिए मेम साहब, दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, दोबारा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुझे दोबारा ऐसी गलती करने का मौका ही नहीं दूंगी। मैंने अपनी फ्रेंड को बोलकर नई मेड का इंतजाम कर लिया है, वो अभी थोड़ी देर में आती ही होगी। एक बार उससे बात फाइनल हो जाए फिर तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मेम साहब, ऐसा मत कीजिए, मेरी हालत तो आप जानती ही हैं। मेरे पति नहीं है, बस एक यही काम है जिसके सहारे मैं अपने बच्चे को पाल रही हूँ। अगर ये काम भी छूट गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी मेम साहब। रहने दे, तुम छोटे लोगों के ये सारे हथकंडे ना मैं अच्छे से जानती हूँ। वैसे तो बड़ा गरीब होने का नाटक करती है, लेकिन अपने बेटे की इच्छाएं पूरी करने के लिए खूब पैसे हैं तेरे पास। सुबह सुबह समोसे तल कर आ रही है और कहती है कि गरीब है। चल अब यहाँ खड़ी होकर और मेरा टाइम वेस्ट मत कर, जाकर काम निपटा। मैं उस नई मेड से बात करके बताती हूँ कि तुझे कब तक काम पर आना है। सुशीला नलिनी के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन नलिनी को उस पर तरस नहीं आया। वो हमेशा ही ऐसा करती थी और इसीलिए उसके यहाँ कोई काम वाली ज्यादा दिन टिक नहीं पाती थी। काम निपटा कर सुशीला घर वापस आ गई, जहाँ गोलू उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। माँ, तुम आ गई? तुमने कुछ खाया तो नहीं होगा ना? आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक समोसा बचा कर रखा है। गोलू की बात सुनकर सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन आगे बढ़कर गोलू को अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए उससे बोली, मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि मैं बिल्कुल भी अच्छी माँ नहीं हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो, तुम बहुत अच्छी हो। और तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे अच्छी बात क्या है? तुम्हारे ये समोसे। हाँ माँ, सच में। और इस बार जो चटनियाँ बनाई थी तुमने, आहा, मजा ही आ गया माँ, बिल्कुल चाट सी बन गई थी। हाँ, समोसा चाट। तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए वैसे ही समोसा चाट बना कर लाता हूँ जैसे आज मैंने खाई थी। इतना कहकर गोलू सीधा रसोई में गया और फिर उसने बचे हुए एक समोसे को एक प्लेट में तोड़कर उस पर तीखी और मीठी चटनी डाल दी। फिर उस पर थोड़े से चने भी डाल दिए और फिर उसे लेकर सुशीला के पास गया। लो माँ, खाकर देखो इसे। अरे ये क्या हाल कर दिया तूने समोसे का? और ये चने कहाँ से लाया? पड़ोस वाली शांति चाची दे गई थी, उनके पास हमारी एक कटोरी थी ना, उसी में ये चने रखकर लाई थी। माँ, अब तुम ये सब बातें छोड़ो और ये समोसा चाट खाकर देखो। सुशीला गोलू की तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर उसने समोसा चाट में से एक चम्मच चाट लेकर चखी और फिर गोलू से बोली, अरे वाह गोलू, तूने तो सचमुच में ही कमाल कर दिया, ये तो बहुत बढ़िया है, ले तू भी खा। सुशीला गोलू को खुश देखकर बहुत खुश थी। नलिनी के घर जो कुछ भी हुआ था वो उस बारे में भूल ही गई थी, लेकिन फिर माँ, इस बार जब तुम्हें काम के पैसे मिलेंगे तब ढेर सारे समोसे और ऐसी ही ढेर सारी चटनी बनाना और चने भी बना लेना। फिर मैं अपने सारे दोस्तों को ऐसी ही समोसा चाट खुद बनाकर खिलाऊंगा। गोलू की बात सुनकर सुशीला जैसे होश में आ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरे माँ, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? गोलू, इस बार जो पैसे मिलेंगे काम से, शायद उन्हीं में काफी समय काटना होगा। आज काम पर देर से पहुंची थी ना, तो मालकिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। शायद वो मुझे काम से निकालने वाली है। क्या? बस एक दिन देर हो गई तो इतना गुस्सा? कोई बात नहीं माँ, तुम चिंता मत करो। और वो खड़ूस आंटी तुम्हें काम से निकाले उससे पहले तुम ही उसके यहाँ से काम छोड़ दो। हैं? ये तो क्या बोल रहा है गोलू? जब तक कोई और जगह काम नहीं मिलता कम से कम तब तक तो। नहीं माँ, अब तुम्हें किसी के घर जाकर काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि अब क्या करना है। अब से तुम और मैं मिलकर समोसा चाट बनाएंगे और उसे बेचेंगे। तुम देखना माँ, हमारी बहुत अच्छी कमाई होगी। गोलू की बात सुनकर सुशीला हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी
लेकिन फिर अगले ही पल उसमें भी आत्मविश्वास जगा और उसने गोलू को फिर से गले लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, हम मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इसके बाद सुशीला ने खुद ही नलिनी के घर का काम छोड़ दिया और वहां से मिले पैसों से उसने समोसा चाट बनाने का सामान खरीदा। हालांकि ये सब करते हुए सुशीला के मन में इस बात को लेकर डर था कि अगर ये काम ना चला तो क्या होगा, लेकिन फिर गोलू का आत्मविश्वास देखकर उसमें भी हिम्मत आ गई और उसने पूरे मन से समोसा चाट का सामान बनाकर तैयार कर लिया। और फिर शाम होते ही, नहीं माँ, तुम रहने दो, चाट तो मैं ही लगा कर दूंगा सबको। जितने मन से सुशीला ने समोसे बनाए थे, गोलू भी उतने ही मन से समोसा चाट लगाकर सबको दे रहा था। पहले दिन ही सारी की सारी समोसा चाट कुछ ही घंटों में बिक गई और लागत के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी हाथ आ गया। सुशीला और गोलू बहुत खुश थे। फिर कुछ दिनों बाद, अरे सुनो बच्चे, मुझे समोसा चाट को ऑर्डर देना है। आपको लाइन में लगना होगा, ये सारे लोग ऑर्डर देने के लिए खड़े हैं। उस जगह पर वाकई बहुत भीड़ थी और नलिनी को उसी भीड़ से जूझते हुए आगे बढ़ना पड़ा। और फिर जैसे ही उसने सुशीला को वहां पर ऑर्डर लेते हुए देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अरे सुशीला, तुम ये मशहूर समोसा चाट की स्टॉल चलाती हो, लेकिन कैसे? इतनी जल्दी इतना सब कैसे कर लिया तुमने? बस अपने बच्चे की इच्छा पूरी करती रही मेम साहब, और भगवान पर भरोसा बनाए रखा, क्योंकि वो तो सब जानता है ना कि कौन क्या है। वैसे आपका कितना प्लेट का ऑर्डर है? पैसे एडवांस ही देने होंगे आपको। सुशीला और गोलू की तरक्की जहां उन दोनों के लिए उनकी मेहनत का फल थी, तो वहीं नलिनी जैसे लोगों के लिए एक सीख भी थी कि भले ही आप कितने ही अमीर क्यों ना हो, कभी भी किसी को छोटा समझकर उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए।